नमो नमः बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल लर्न फ्रॉम होम। आज हम प्रत्यय इस विषय के अंतर्गत कृदंत प्रत्यय के एक प्रकार कृत प्रत्यय के बारे में जानेंगे। इसका प्रयोग कब और कैसे करते हैं यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय प्रत्यय। शब्दों के अर्थ में परिवर्तन अथवा कुछ विशेषता लाने के लिए उनके बाद में जो वर्ण या शब्दांश जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय धातुओं में जोड़े जाते हैं उन्हें कृदंत कहते हैं। कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल की क्रिया के लिए किया जाता है। इस प्रत्यय का त शेष रहता है। इसका प्रयोग कर्मवाच्य की तरह किया जाता है। कर्मवाच्य क्या होता है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसको जानेंगे। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्ता, कर्म और क्रिया इनका प्रयोग करते हैं। क्रिया हमारी कर्म के अनुसार होती है। कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। कर्म में प्रथमा विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग होता है और क्रिया हमारी कर्म के अनुसार होती है। कर्म यदि हमारा पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है या नपुंसक लिंग में है तो क्रिया भी हमारी कर्म के अनुसार ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में बदल जाती है। तीनों लिंगों के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार ही हमारी क्रिया का प्रयोग होता है। कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और लिंग में पुल्लिंग या स्त्रीलिंग कोई भी हो सकता है। इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं इसके बारे में आगे देखते हैं। यदि किसी वाक्य में कर्म नहीं होता है तो वहाँ नपुंसक लिंग एक वचन की क्रिया का प्रयोग होता है। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि किसी किसी वाक्य में कर्म का प्रयोग नहीं होता है, तब हम उसका प्रयोग कैसे करें इसको जानते हैं। जब धातु से हम प्रत्यय लगाते हैं, पठ धातु में हमने यहाँ कृत प्रत्यय लगाया, कृत का त शेष रहा, तब हमारा धातु का रूप बनेगा पठितः। पुल्लिंग में रूप बनेगा पठितः और इसका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बालक की तरह से होगा, जैसे पठितः, पठितौ, पठितः। स्त्रीलिंग में पठिता रूप बनेगा और इसका हमारा रूप चलेगा लता के अनुसार, पठिता, पठिते, पठिताः। नपुंसक लिंग में पठितम रूप बनेगा जो फलम की तरह से चलेगा, पठितम, पठिते, पठितानि। इसमें गम से कृत प्रत्यय लगाकर रूप बना गतः, गता, गतम। दृष्ट धातु से कृत प्रत्यय लगाकर इसका रूप बना पुल्लिंग में दृष्टः, स्त्रीलिंग में दृष्टा और नपुंसक लिंग में दृष्टम। हस धातु से कृत प्रत्यय लगाने पर हमारा रूप बना हसितः, हसिता, हसितम। पुल्लिंग के रूप बालक के समान, स्त्रीलिंग के रूप लता के समान और नपुंसक लिंग के रूप फल की तरह से प्रयोग किए जाते हैं। अब इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करते हैं इसको जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है तेन पाठः पठितः। तेन हमारा कर्ता है जो तृतीया विभक्ति में प्रयोग है, पुल्लिंग में एक वचन। पाठः ये कर्म है, ये पुल्लिंग का हमारा एक वचन है और पठितः क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन में प्रयोग की गई है। यहाँ पठ धातु से कृत प्रत्यय लगाया है। कर्म वाच्य में कर्म हमारा पुल्लिंग एक वचन है, इसलिए क्रिया भी पुल्लिंग एक वचन है, पठितः। उसके द्वारा पाठ पढ़ा गया। छात्रै जंतुशाला गता। छात्रै कर्म कर्ता कारक, यहाँ पर हमारा तृतीया विभक्ति बहुवचन में है। जंतुशाला ये कर्म है जो स्त्रीलिंग एक वचन में है और गता क्रिया यहाँ गम धातु से कृत प्रत्यय लगाया। कर्म हमारा स्त्रीलिंग एक वचन है, इसलिए गता क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में प्रयोग की गई है। छात्रों के द्वारा जंतुशाला
गया गया। जंतुशाला यानी चिड़ियाघर। बालकेन सिंहाः दृष्टा। दृष्टा यहाँ दृष्ट धातु में कृत प्रत्यय लगाया है। बालकेन तृतीया विभक्ति एक वचन। सिंहाः यहाँ कर्म है हमारा पुल्लिंग बहुवचन में, इसलिए क्रिया भी हमारी पुल्लिंग बहुवचन में दृष्टाः प्रयोग की गई है। क्रिया कर्म के अनुसार ही प्रयोग की जाती है। ताभ्याम हसितम। ताभ्याम तृतीया विभक्ति द्विवचन है। कर्ता हमेशा तृतीया विभक्ति में रहता है क्योंकि, और वो एक वचन, द्विवचन या बहुवचन कोई भी हो सकता है। यहाँ हसितम में हस धातु में कृत प्रत्यय लगाने से हसितम बना। क्योंकि यहाँ कोई भी कर्म नहीं है, इसलिए हमारी क्रिया हमेशा नपुंसक लिंग एक वचन में रहेगी। और जैसे नपुंसक लिंग क्रिया के रूप यहाँ पर फल की तरह से हसितम का प्रयोग किया गया है। ताभ्याम हसितम, उन दोनों के द्वारा हंसा गया। तई कार्यम कृतम, उनके द्वारा कार्य किया गया। यहाँ पर क्री धातु से कृत प्रत्यय लगाकर कृतम रूप बना है। यहाँ नपुंसक लिंग किस लिए है? क्योंकि कर्म कार्यम, कर्म वाच्य में कार्यम शब्द हमारा नपुंसक लिंग है, एक वचन है, इसलिए नपुंसक लिंग एक वचन की क्रिया कृतम का प्रयोग किया गया है। यदि यहाँ पर हमारा कर्म बहुवचन में होता, कार्याणी शब्द होता, तब हमारी क्रिया भी कृतानी बहुवचन में प्रयोग की जाती। तो इस प्रकार देखा आपने बच्चों, यदि कर्म हमारा एक वचन में है तो क्रिया एक वचन में, यदि कर्म बहुवचन में है तो हमारी क्रिया भी बहुवचन में, यदि कर्म हमारा नपुंसक लिंग में है तो क्रिया भी नपुंसक लिंग में प्रयोग की जाती है। तो इस तरह हमें कर्म पर ध्यान देना है। जैसा कर्म का लिंग और वचन होगा उसी तरह से हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि आपको बताया, पुल्लिंग में रूप बालक के समान, स्त्रीलिंग में लता के समान और नपुंसक लिंग में फल के समान प्रयोग किए जाएंगे। आशा है बच्चों आपको कृत प्रत्यय का प्रयोग करना आ गया होगा। परीक्षा में भी इसी तरह से पूछा जाता है, धातु में प्रत्यय लगाकर क्या शब्द बनता है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है। धन्यवाद बच्चों।